जो लोग नई नई इंग्लिश सीख रहे हैं उनसे सिंगुलर और प्लूरल के प्रयोग में बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं। सिंगुलर का अर्थ होता है एक वचन, मतलब एक ही संज्ञा, एक ही नाउन के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक से ज़्यादा जब हम नाउन्स को रखते हैं एक साथ तब हम प्लूरल के बारे में बात करते हैं, मतलब कि प्लूरल फॉर्म लगाते हैं, मतलब बहुवचन का प्रयोग करते हैं। इवन जो स्टूडेंट्स सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े हैं उनसे भी गलती हो जाती है, ब्लंडर हो जाता है जब वह प्रयोग करते हैं सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स का। इसलिए आज आपके सामने मैं कुछ ऐसे शब्द लेके आ रहा हूँ जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, और साथ में कुछ ऐसे शब्द लेके आ रहा हूँ जो कि हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आई एम श्योर आपको इस बारे में जानना है, और अगर जानना है तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। शुरुआत करते हैं एक शब्द से जो कि है फर्नीचर। एक सेंटेंस आपको मैं बना के बताता हूँ। अगर मैं इस तरीके से सेंटेंस बनाऊँ कि आई हैव परचेज्ड अ लॉट ऑफ फर्नीचर्स, तो ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा क्योंकि मैंने यूज़ किया है फर्नीचर्स। लेकिन इसकी जगह मैं अगर सेंटेंस बनाऊँ इस तरीके से कि आई हैव परचेज्ड अ लॉट ऑफ फर्नीचर, एस नहीं लगा रहा हूँ फर्नीचर में, तो ये सही हो जाएगा। तो आप देखिए कि जब मैंने फर्नीचर के साथ एस लगाया, मतलब मैंने कहा फर्नीचर्स, तो ये रॉन्ग हो गया। लेकिन जब मैंने एस नहीं लगाया और कहा सिर्फ फर्नीचर, तो ये राइट हो गया। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। फर्नीचर का मतलब क्या होता है कि जो भी चेयर टेबल आपके घर पर है, या डाइनिंग टेबल और चेयर, बेड, जो अलमारी है, ये सारी चीज़ें एक साथ जब आप सम्मिलित कर लें तो उसे आप फर्नीचर कहते हैं। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती है इसलिए इसमें एस लगाते ही नहीं हैं। तो फर्नीचर का उपयोग इस शब्द का कभी भी आप करेंगे नेक्स्ट टाइम तो मेरी बात याद रखेंगे कि फर्नीचर में एस नहीं लगाना है। अगर आप कहेंगे फर्नीचर्स तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन अगर आप कहेंगे फर्नीचर तो ये सही हो जाएगा। अगला शब्द जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है सेविंग्स। सेविंग्स मतलब बचत। जो बैंक में आप बचत करते हैं या घर पर पिगी बैंक में बचपन में बचत किया करते थे, कॉइन्स डाला करते थे, तो ये शब्द आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ सेविंग्स। सेविंग्स शब्द जो है ये हमेशा प्लूरल यानी बहुवचन में ही प्रयोग होता है। अगर आप सेविंग्स कहेंगे सही हो जाएगा, लेकिन सिर्फ सेविंग कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। जैसे आप सेंटेंस बनाते हैं इस तरीके से, आई हैव नो सेविंग, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन इसकी जगह अगर आप इस तरीके से बनाएंगे कि आई हैव नो सेविंग्स, तो यह करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही एक शब्द है रिगार्ड्स। रिगार्ड्स का मतलब किसी को इज्जत देना। लेटर राइटिंग जब हम करते हैं और स्पेशली जब हम लोग इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, कैजुअल लेटर लिखते हैं, तो कंक्लूजन जो होता है उसमें इस शब्द का प्रयोग ज़रूर आपने कभी न कभी किया होगा। ऐसा कहा जाता है कि गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, मतलब अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं रिगार्ड्स। ये रिगार्ड्स वर्ड जो है ना, इसको हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग करना है। अगर आप प्रयोग करेंगे इस तरीके से कि गिव माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, यह गलत हो जाएगा। लेकिन इसकी जगह आप कहेंगे गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, यह सही हो जाएगा। इसी प्रकार से
कैंची के लिए जो शब्द आता है सीजर्स, इसको हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। सीजर्स कहिएगा, सीजर कहेंगे तो गलत हो जाएगा, अगर सीजर्स कहेंगे तो सही हो जाएगा। ऐसे ही जो आप आई वेयर पहनते हैं, जो चश्मा लगाते हैं, इसके लिए शब्द होता है गॉगल्स, इसमें एस लगाएंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ कहेंगे गॉगल तो यह गलत हो जाएगा। एक और शब्द मैं आपको बताऊं, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स जो शब्द है इसे हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। चाहे आप बाजार में एक ही सब्जी खरीदने क्यों ना जा रहे हों, लेकिन आपको यही बोलना पड़ेगा कि आई एम गोइंग टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। अगर आप बोलेंगे वेजिटेबल तो यह गलत हो जाएगा, लेकिन अगर आप कहेंगे वेजिटेबल्स तो यह सही हो जाएगा। तो आपके सामने मैंने कुछ शब्द पेश किए जो कि या तो सिंगुलर या फिर प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होते हैं। आई एम श्योर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा और बेल आइकन को हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।